A very good morning, dear students. My name is Rajnish Tyagi, and I welcome to you all once again for the online classes, students of ninth standard. Dear students, as you all know that we are taking the chapter nowadays, the fun they had from the book of Beehive, and it is going to be the next paragraph. And this is the complaint of mine to all the students that you are not giving the answers in the comment box and also not going to like the video because if you really want to boost of our confidence, our inspirations, so you will have to do it for your and for me also. Okay, so please give the answers in the comment box properly always. Okay, during the video I always put the question there, so listen the question and give the answer in the comment box. Here we go for the next paragraph. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. And they discussed, the Margie and the Tommy discussed that sure, there was a teacher in that past. They had a teacher. When they were talking about the teaching style of this country, this time, they said, oh, of course they had a teacher, but it was a man. It was a surprising thing. दोनों बच्चों के लिए बड़ी सरप्राइज करने वाली बात होती है कि उनको जब ये पता चलता है कि पहले ज़माने में टीचर एक आदमी हुआ करता था, एक मैन हुआ करता था, तो वो बड़े सरप्राइज होते हैं इस चीज़ पे बिकॉज दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ द वेरी मॉडर्न कंट्री एंड द वेरी मॉडर्न टेक्निकल कंट्री. ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही आगे के समय के हैं, बहुत फ्यूचर के हैं. 2157 यानी कि 2157 सेंचुरी के ईयर के बताए गए हैं, और उस समय पे सारी स्टडी वो जो कुछ होती है वो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के थ्रू होती है. सो इट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर दोज स्टूडेंट्स दैट इन अर्लियर टीचर वाज अ मैन. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. कहते कि एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. अच्छा, एक आदमी टीचर होता तो क्या करता था वो कुछ नहीं करता था. वो बच्चों को क्वेश्चंस देता था करने के लिए, होमवर्क देता था करने के लिए, और या फिर पढ़ाते थे. इस तरह से एक आदमी ही टीचर हुआ करता. इट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग. दोनों बच्चों के लिए ये बड़ी सरप्राइज करने वाली बात थी कि पहले टीचर एक इंसान हुआ करता था, एक मैन हुआ करता था. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. वो कहते हैं कि भाई मैन तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन है पढ़ाने के लिए. उनके हिसाब से जैसे आज हम जितनी भी टीचिंग करते हैं क्लासरूम में, वो सब टीचर्स हमको पढ़ाते हैं तो हमको तो कंफर्ट लगता है क्योंकि हम सभी आज के युग के हैं. लेकिन सपोज़ आप फील करो कि कभी ऐसा हो जाए जैसे आजकल हो रहा है कि आपको टीचर नहीं पढ़ा रहा, आपको मोबाइल फ़ोन में ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं, या आपको लैपटॉप आपको पढ़ा रहा है, कंप्यूटर आपको पढ़ा रहा है, और फिर आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाओ, बहुत ज़्यादा आदी हो जाओ, फिर आप सडनली आप सुनते कि पहले इंसान पढ़ाया करता था, मैन पढ़ाया करता था, तो इट विल बी डेफिनेटली अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर यू ऑल्सो. तो मार्गी और टॉमी के लिए भी ये बड़ी सरप्राइज़ करने वाली बात थी कि मैन वॉज अ टीचर भी. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. वो कहते नहीं नहीं नहीं, टीचर एक आदमी बहुत स्मार्ट हुआ करते थे क्योंकि मेरे दादाजी खुद एक टीचर हैं और वो बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट. ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. वो कहते हैं जितनी चीज़ें मैं आज जानता हूँ या मेरा कंप्यूटर जानता है, लगभग उतनी सारी चीज़ें मेरे दादाजी या मैं जानता हूँ अच्छे से. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. लेकिन मार्गी टॉमी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इस बात पे कोई बहस नहीं करना चाहती थी. शी सेड, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. वो कहती कि भाई मैं तो अपने घर में किसी भी अजनबी आदमी को आकर के नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी आदमी मुझे आए मेरे घर में और मुझे पढ़ाए. आई रियली डोंट वॉन्ट सच थिंग्स इन माई लाइफ. टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर. टॉमी जोर जोर से हंसने लगा. हा 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 हा. यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस. वो कहता मार्गी तुम्हें पता नहीं कि टीचर अपने घर में नहीं रहते. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. टीचर घर घर पढ़ाने नहीं जाते थे. देयर वाज अ स्पेशल बिल्डिंग विच इज़ नोन एज ए स्कूल. एक स्कूल हुआ करता था जिसमें स्पेशल बिल्डिंग होती थी, बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे और टीचर वहाँ पढ़ाता था. मार्गी को इतना भी पता नहीं था कि स्कूल नाम की भी कोई चीज़ हुआ करती थी. एंड
ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और वो एक उम्र के जो बच्चे होते, एज वाले बच्चे होते थे, वो सब एक साथ एक सी चीज़ें सीखा करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। और हर क्लास में हर जो बच्चा होता था वो टीचर के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग मेथड से पढ़ाया जाता था, जिसकी जैसी समझ होती थी। सो इट वाज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मार्गी। मार्गी के लिए बड़ी आश्चर्य वाली बात होती है, सरप्राइज़ करने वाली बात होती है कि पहले जो स्कूल हुआ करते थे उसमें टीचर पढ़ाया करते थे, और पहले कोई स्कूल भी हुआ करता था, एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें बच्चे जाया करते थे पढ़ने के लिए। एक उम्र के बच्चे एक साथ बैठते थे, उनको एक टीचर पढ़ाने आना आता था। सो ये सभी बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये फ्यूचर के बच्चे हैं और जो डिस्कस कर रहे हैं कि पहले ज़माने में पढ़ाई कैसे होती थी। जैसे हम आज डिस्कस कर सकते हैं कि पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, तो हमारे लिए बड़े आश्चर्य वाली बात होगी कि बच्चे 10 वर्ष की उम्र में अपना संस्कार करने के बाद आश्रम चले जाते थे, गुरु और गुरु माता के पास रहते थे, वहीं पूरी शिक्षा दीक्षा करने के बाद वापस आते थे। सो इट वॉज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मार्गी एंड टॉमी। Just the same, they did not do it. They it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I don't say I did not like it, Margie said quickly. वो कहते कि अगर आपको किताब पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम नहीं पढ़ सकते। तो मार्गी सेड कि आई डेंट से कि आई डोंट लाइक टू रीड बुक, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे किताब पढ़ना पसंद नहीं है। आई डोंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। तो मार्गी अभी जो है उस स्कूल की फ़नी किस्सों के बारे में और कहानियों के बारे में पढ़ना चाहती थी, उस स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी। शी वांटेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट स्कूल के बारे में जानना चाहती थी। They were not even half finished then when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up, not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy's too. वो कहते कि नहीं, अब ये टॉमी की बारी है, टॉमी हमें कुछ बताएगा जो मिसिस जोन्स जब वहाँ पर आती हैं। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। वो कहते कि अब क्या मैं कुछ किताबें पढ़ सकती हूँ अगर हमारी क्लासेस अभी ख़त्म होती हैं। मे बी ही सेड नॉन कैनिंगली। ही वॉक अवे विशिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ द आर्म। उसने एक पुरानी सी किताब अपने हाथ में उठा ली और उसने अपने पास रख ली। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। वो अपने स्कूल रूम में जाती है मार्गी। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के बाद वाला जो रूम था वो उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज एन ओल्ड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर वहाँ पर पहले से इंतज़ार कर रहे थे मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम। वो हमेशा टाइम के पंक्चुअल थे, टाइम पर आ जाते थे। एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। केवल सैटरडे और संडे को ही पढ़ाई नहीं होती थी, अदरवाइज एक्सेप्ट दीज 2 days ऑल द 4 और द 5 days दे हैड अ क्लास। ठीक है, तो और बाकी दिन क्लासेस हुआ करती थी। लेकिन मार्गी वांटेड टू नो नाउ दैट अबाउट दैट स्कूल एंड द बुक्स, because her mother and little girls learned off better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of the proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. और जो होमवर्क उस बच्ची ने किया था वो प्रॉपर स्लॉट में कंप्यूटर में लगाने के लिए उसके टीचर कहते हैं। मार्गी डिड सो विद अ साइड। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो उन पुराने दिनों के बारे में सोचती है कि जब उनके दादाजी एक छोटे बच्चे रहे होंगे, एक लड़के रहे होंगे, और वो जब वो स्कूल जाया करते होंगे तो कैसा रहता होगा वहाँ पर एनवायरनमेंट। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट दैट थिंग नाउ। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। सारे बच्चे पड़ोस से, अगल बगल से सभी एक साथ स्कूल जाते होंगे और स्कूल यार्ड में, ग्राउंड में जाकर के सब शोर मचाते होंगे, खेलते होंगे, भागते होंगे। वो सभी सोच करके मार्गी बहुत खुश होती है। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में सब एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, घर वापस एक साथ जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और क्योंकि पूरे दिन उन्होंने एक साथ एक ही चीज़ें सीखी थी तो
वो अपने दोस्तों की हेल्प भी कर सकते थे, मदद भी कर सकते थे, और ये बहुत ही उनके लिए अच्छा भी था। एंड द टीचर्स फॉर पीपल, और जो टीचर्स थे, पढ़ाने वाले थे, वो लोग थे, कोई मशीन नहीं थी आज की तरह पढ़ाने वाली। द मैकेनिकल टीचर वॉज flashing on the screen when we added fractions 1/2 and 1/4। और जो मैकेनिकल टीचर जो था, यानी कि जो उसकी मशीन थी, वो उसके आंसर्स को या उसके होमवर्क को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाती है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड in it the old day. She was thinking about the fun they had, but Margie still was still thinking about the old days of the grandfather's childhood, and सोचती रहती है कि पहले ज़माने में बच्चे कितने फ़न, कितना मज़ा किया करते थे। जैसे आजकल आप बच्चे सभी समझ सकते हैं, आप सभी अपने घर में हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल थ्रू ऑनलाइन आप स्टडी कर रहे हो, तो आप उतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं कर पा रहे होंगे जितना स्कूल में करते थे। तो स्कूल में आप अपने दोस्तों के साथ आप खाना खाते थे, या फिर पढ़ाई करते थे, होमवर्क करते थे, क्लास वर्क करते थे, या फिर खेलने जाते थे। सारी एक्टिविटीज़ आप स्कूल में करते थे, तो यू लव इट वेरी मच, ठीक है। और अपनी प्रॉब्लम्स टीचर्स को शेयर कर सकते थे, या कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग भी जिस तरह से इन सभी दिनों को मिस कर रहे हैं, उसी तरह से मार्गी भी उन दिनों को मिस करती है, ठीक है बेटा। सो दिस दैट वाज द चैप्टर द फन दे हैड। ये आज ये कंप्लीट हो चुका है, और इससे एमिसॉन ने इसको लिखा था। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि आप जुड़िए हमसे। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा बेटा। और आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके मुझे देंगे। द क्वेश्चन इज़ हु मिस्ड द चाइल्डहुड ऑफ और ग्रैंडफादर। अपने दादाजी का जो बचपन की जो पढ़ाई थी, उसको सबसे ज़्यादा मिस कौन करता है? टॉमी मिस करता है, मार्गी मिस करता है, दोनों में से कौन करता है? आपको कमेंट बॉक्स करके एक नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि आपने आंसर सही दिया या गलत दिया। वेल ये द फन दे हैड, एंड इससे पहले जो चैप्टर में पढ़ा है द लॉस्ट चाइल्ड, ये दोनों आपके ऑनलाइन टेस्ट में भी आएंगे, ये दोनों चैप्टर। तो आप इनकी प्रिपरेशंस भी करेंगे। मैं आज एक एक्सरसाइज भी दे दूंगा आपको करने के लिए, कॉपी में आप एक्सरसाइज भी कर लेना। ओके, ऑल डियर स्टूडेंट्स, स्टे हेल्दी एट योर होम। आई ब्लेस यू ऑल बेटा। अच्छे से रहिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। बाय बाय।